यदि हम यूं कहें कि सदगुरु ने मुझे सबसे ज़्यादा अमूल्य बना दिया, सदगुरु ने मेरी बेजा बेहद बहुत ज़्यादा कीमत बना दी, तो ये कोई हाइपरबोल नहीं होगा संत महात्माओं, क्योंकि कीमत बनी मेरी सदगुरु की कृपा से, वरना कोई कीमत नहीं थी। तो किसी शायर ने कहा, मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, एक बुझा सा दिया था तेरी रोशनी से पहले। दिया जब बुझ जाता तो उजाला तो दे नहीं सकता, और बुझा हुआ तो अंधेरा ही अंधेरा। वैसे इस मनुष्य का काम था, जब इसे ब्रह्म ज्ञान नहीं मिला, सतगुरु की कृपा ना हुई इस पे, तो एक बुझे दिए के समान था, क्योंकि स्वयं परमात्मा देखा नहीं, फिर दूसरे को इसके बारे में इंसान क्या बता सकता है। कह रहे हैं कोई नहीं पूछता था जब तेरी बंदगी की प्रार्थना की, तो मेरा मोल डाल दिया। अब मेरा मोल ऐसे डाल दिया संत महात्माओं, अमोल बना दिया। लेकिन हाँ, एक बात याद रखें, कीमत जभी तक है। कब तक? कीमत हमारी जभी तक है, जैसे एक छोटा सा दृष्टांत है। आप क्या सभी महापुरुष व्यक्ति, माताएं बहनें स्नान करने के उपरांत बालों में कंघी करती हैं, तेल भी डालती हैं, बहुत अच्छे शैम्पुओं से भी धोती हैं, ताकि बालों में निखार आ जाए, बाल सुंदर हो जाए, चमक आ जाए, शाइनिंग बन जाए। और बड़ा शीशे में देखती हैं, बार बार संभालती हैं बालों को, परंतु वही बाल यदि टूट जाए और टूट करके खाने में गिर जाए, दाल में गिर जाए, सब्जी में गिर जाए, चावल में गिर जाए, तो क्या संभाल के रखेंगी? यदि वो थाली पतिदेव के आगे आ जाए तो पतिदेव 10 बातें बता देंगे कि तुम्हें इतनी भी तजीब नहीं कि बाल सही से बांध लेते, कि बाल पड़ा है। अरे बाल तो वही है जो सिर पे लगा था, लेकिन अब वो टूट के नीचे गिर गया है। तो बाल की कीमत यानी फेंक रहे हैं घृणा से। बाल की कीमत जब तक थी जब तक वो सर पे लगा था। आओ संत महात्मा, मोटरसाइकिल के एक पार्ट से ले लो, छोटा से छोटा पार्ट्स भी लेने जाओगे तो 100-200 रुपये का होता है, लेकिन वही वो जो पार्ट्स खुल करके गिर जाता है तो उसकी कीमत 10 रुपये भी नहीं रहती। कोई नहीं पूछता, कबाड़ियों के भाव बिकता है। कीमत जब तक थी जब तक वो मोटरसाइकिल में फिट था। हमारी भी कीमत जब तक है जब तक हम सतगुरु के वचनों पे चल पाते हैं। हमारी भी कीमत जब तक है जब तक हम सतगुरु की सिखलाई को अपने जीवन में अमल में ला रहे हैं, अन्यथा फिर हमारी कीमत नहीं। यदि हम वचनों से मुकर जाएं तो फिर कीमत बनने वाली नहीं है। जैसा सतगुरु सिखलाई दे रहे हैं वैसी न शिक्षा ना पाएं तो फिर बात बनने वाली नहीं है। एक बार की बात है, जब शहंशाह जी कह रहे हैं बाबा अवतार सिंह जी महाराज भ्रमण के लिए उत्तराखंड में निकले, काफ़ी सेवादल महापुरुष वहाँ उनके साथ गए। तभी वहाँ रास्ता देखा तो एक मोटा सा पत्थर पड़े हुए थे जगह तगह बीच रास्ते में। वाहन वालों को परेशानी हो रही थी, इधर से इधर को करके निकाल रहे थे। बाबा जी ने कहा ये पत्थर जो है वो हट जाता, साइड हो जाता तो लोगों को सहूलत हो जाती। अब बहुत सारे सेवा दल, बहुत सारे महापुरुष चल रहे थे उनके साथ। एक बार कहा, किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया, लेकिन एक भोला भोला कहते थे। वो भोला किसे आप समझ गए, वो थे बाबा हरदेव सिंह जी महाराज। उन्होंने इशारे को समझा, वो वहीं रुक गए। महात्मा आगे बढ़ गए। तब देखते क्या है, काफ़ी समय के बाद ये पता चला कि भोला जी कहाँ गए, यानी सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज कहाँ रह गए। सेवा दल आए, पीछे को देखा तो पत्थर हटा रहे हैं, पूरा जोर लगा करके पत्थर हटा रहे हैं, साइड कर दिए हैं पत्थरों को। तब वहाँ से बोले आपको बाबा जी बुला रहे हैं। गए, अवतार सिंह जी महाराज ने कहते पूछा कहाँ रह गए थे, क्या कर रहे थे। कह रहे जी आपने जो कहा था मैं पत्थर हटा रहा था। आओ संत महात्माओं, ज्ञान कर्म में ढल जाए तो जीवन का श्रृंगार बने। अरे यही इसी ज्ञान को तो कर्म में ढालना उन्होंने कहा था। किसी में तो वो भी थे, बाबा जी भी थे,
किसी ने ध्यान नहीं दिया तो स्वयं उन्होंने उठाना शुरू कर दिया। हमें ये नहीं देखना कि दूसरा अच्छे कर्म कर रहा है नहीं कर रहा, हमें अच्छे कर्म करने हैं। हमें ये नहीं देखना कि दूसरा परहित नहीं कर रहा तो हम भी ना करें। और संत महात्मा उसमें और हमें फिर अंतर क्या रह जाएगा? यदि वो गाली देता हम गाली दें तो फिर क्या अंतर रह जाएगा? तो जो सदगुरु का जो वचन आ रहा है ना, ये हट जानी चाहिए पत्थर, हमें अपनाना होगा, हमें जीवन में अप्लाई करना होगा। यदि कर लिया तो मुबारक है, ना करा तो बाल के समान तिनके के समान हम बिखर जाएंगे। तो आओ संत महात्माओं, ये आपके हाथ में है, क्या बिखरना है निखरना है? यदि बिखरना है तो सदगुरु के वचनों की अवहेलना करने से बिखर जाओगे। यदि निखरना है तो सदगुरु के वचनों को जीवन में अपना लो। सदगुरु का जो पैगाम, संदेश, जो मैसेज है, जो ब्रदरहुड की भावना है, उसे दिल में बसा लो। क्योंकि ना हिंदू, ना मुस्लिम, ना सिख, ईसाई हैं, और मानवता है धर्म हमारा, हम केवल इंसान हैं। आज मेरे सदगुरु ने मुझे पाठ इंसानियत का पढ़ा दिया कि मानवता हमारा धर्म होना चाहिए। हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई से ऊपर उठना चाहिए। किसी को हमारी आवश्यकता है, ज़रूरत है, जितनी हो सके कैपेसिटी हम उसकी मदद कर सकते हैं, तन से, मन से, धन से। यही तो मेरा सदगुरु सिखा रहे हैं कि किसी की आंख में आंसू देना तो बड़ा आसान बात है, परंतु किसी की आंख से आंसू पूछे तो कोई बात बने। अक्सर आपने देखा किसी गिरते को, किसी चलते को गिराना बड़ा आसान है, लेकिन किसी गिरते को उठाएं तो कोई बात बने। यूँ तो विनाश तो दुनिया करती चली आ रही है, परंतु किसी का घर संभालें तो कोई बात बने। ये मेरे सदगुरु के वचन हैं। लेकिन कहा कि सदगुरु के वचन पर चलना है मुश्किल, मगर चलने वालों ने पाई है मंजिल। तू चलना मेरे मन गुरु के सहारे, और यहीं मिलेंगे तुझे भी किनारे। याद रखना, सबरी को किनारा मिल गया, कबीर को किनारा मिल गया, रविदास को किनारा मिल गया, मीराबाई को किनारा मिल गया, भक्त प्रहलाद को किनारा मिल गया, आप महापुरुषों को किनारा मिल गया। यहीं पे मिलेंगे तुझे भी किनारे, तू चलना मेरे मन गुरु के सहारे। और मन मत डुबोए गुरु मत तारे। मन मत पे जो जो चलता है, तो कहते रावण को दुनिया में कुछ ना कमी थी, रावण को दुनिया में कुछ ना कमी थी, और सभी कुछ था लेकिन गुरुमत नहीं थी। सब कुछ होते हुए भी इतने बड़े विद्वान, पहलवान, बलशाली, काल को भी बांध करके रख दिया, देवी देवता को अपने यानी कब्जे में ले लिया। इतना बड़ा विद्वान, फिर भी अंत कैसा हुआ? क्योंकि मन मत के अनुसार चले, गुरु मत अपनाई होते तो वास्तव में रविदास जैसी जय जयकार होती, वाल्मीकि जैसी जय जयकार होती, रत्नाकर डाकू जैसी जय जयकार होती, परंतु गुरु के वचनों को ना अपनाया, ठोकर मार दी। एक काम करके अहंकार सर पर चढ़ कर बोलने लगा, और जहां अहंकार वह निरंकार नहीं। क्योंकि प्रेम गली अति संकरिता में दो न समाही। प्रेम रूपी गली में एक साथ या तो प्रेम रह सकता है, या सत्य रह सकता है, यानी झूठ रह सकता है। तो संत महात्माओं, इस प्रेम को अपनाना है, इस आनंद को अपनाना है, इस चेतनता को अपनाना है, मैं मेरी के मान को त्याग देना है, सतगुरु के वचनों को सुनना सुनाना है, जीवन में अमल करना है। तब वास्तव में हमारा जीवन सुंदर सरल बनेगा, आनंद सतगुरु की कृपा से बरसेगा। दास की थोड़ी गले में खराशे भी है, बोलने में भी परेशानी है, परम प्यार से बोलिए। धन्यवाद जी।